ये तलबा है, ये दीन है, ये मसाजिद, ये मदारस, तब ये मुल्क कायम है। याद रखना, जिस दिन ये मदारस न रहे, अल्लाह न करे ये तलबा न रहे, उस दिन क़यामत आ जाएगी। मेरी जमात के इंतहाई नामवर खतीब दावत खिताब दे रहा हूँ सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। हज़रात, मैं सबसे पहले बिरादर मुकर्रम चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब, उनके दो बेटों के कुरान पाक को हिफ्ज़ करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही उन सारे वालिदैन जिनके ये बच्चे चमकते चेहरों के साथ हमारे सामने मौजूद है, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन कुरान पाक हिफ्ज़ की शहादत और कुरान पाक की तालीम की शहादत जो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मालिक बिन वारिस रज़ी अल्लाह ताला जो आपके पास सिर्फ 20 दिन रहे इस किताब व सुन्नत की तालीम के, तो आपने महसूस किया और पूछा है मालिक, लगता है कि आप अपने घर वालों के लिए उदास। तो अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने उन्हें अपने इलाके और अपने वतन और अपने गांव और अपने शहर जाने की इजाज़त दी और उन्हें अलविदा कहने के लिए ख़ुद मदीना से बाहर तशरीफ़ लाए। ये एजाज़ और शरफ़ है दीन को पढ़ने वाले तलबा का, जिन्हें अलविदा करने के लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मदीना पाक से बाहर तशरीफ़ ला रहे। ये एजाज़ है इन तलबा का और इन मदारस का। इनके साथ दिल व जान से मोहब्बत कीजिए और अपना पैसा और अपने ज़कात सदक़ात व खैरात इन मदारस के लिए वक्फ़ कीजिए। यकीन जानिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जब आप सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपको महसूस हुआ कि उन्हें भूख लगी, तो नबी अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर लाए और अपने घर वालों से पूछा खाने पीने के लिए कोई चीज़ है। तो बतलाया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याला दूध का कहीं तोहफे में आपके लिए आया है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ सारे तलबा को बुला के लाओ। तो 70 तलबाए किराम असहाब रसूल तशरीफ़ लाए, सारे के सारे भूख की शिद्दत में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा इनको बारी बारी पिलाना शुरू कर। सीना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दूध का प्याला एक था और मैं सोच रहा था कि एक दूध का प्याला 70 तलबा और 70 असहाब रसूल है, लेकिन पर पूरा कैसे आए। लेकिन इत्तिबा रसूल का तकादा था। मैं एक को पिलाना शुरू किया, हत्ता कि बारी बारी 70 सहाबा पी गए, लेकिन दूध के प्याले में दूध में कमी नहीं वाक़ई। आखिर में नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, अबू हुरैरा आप पी। फरमाया और पी ले। हत्ता कि फिर आपने सारे सहाबा के बाद, सब तलबा के बाद, ये इज़ाज़ और इकराम है तलबाए किराम के लिए, तलबाए इस्लाम के लिए, तलबाए कुरान के लिए, तलबाए हदीस के लिए। ये इज़ाज़ की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा तलबा के पिलाने के बाद आपने उस प्याले से वहीं अपने होंठ मुबारक रखे जहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन होंठ रख के पी रहे थे, और आपने दूध के प्याले को
ख़त्म फरमाया। तो गोया इस हदीस से ये साबित होता है कि इन तलबा के खाने में बरकत और रहमत और करामतन अल्लाह ने इन मदारस की हिफाजत की है। अगर कोई हुक्मरान ऐसा आ जाए जो सारे ज़राए आमदन इनके लिए बंद कर दे, तो इस हदीस से ये वादे होता है कि ये मदारस फिर भी कायम रहेंगे और इनके खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी और इंतज़ाम अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। तो याद रखे एक और हदीस पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। सहीहुल बुखारी में हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे आपकी बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ग़ुलाम मांगा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास सुना है बहुत सारे ग़ुलाम आए, तो एक ग़ुलाम हमें दे दें जो चक्की पीस दिया करे। मेरे हाथों पे ये छाले पड़ गए और सैयदना अली के मानी का मशकीदा भर भर के लाते, उनके कंधों मुबारक पर निशानात पड़ गए, लिहाजा एक हमें ग़ुलाम दे दे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और सुनने वालों सुनो, जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मदारस के साथ ताउन के लिए ये कहते हैं कि पहले खेश है फिर दरवेश है, पहले अपना पेट है, अपना घर है, अपने बाल बच्चे हैं, फिर तलबा है, नहीं नहीं, पहले दरवेश है फिर आपका खेश है, पहले तलबा है, पहले मदारस हैं, पहले मसाजिद हैं, बाद में सब कुछ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदा फातिमा ज़हरा ने, उस खातून जन्नत ने, जिसके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इनको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। सैयदा फातिमा ज़हरा वो खातून है जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे दिल का टुकड़ा है। सैयदा फातिमा ज़हरा जो आपकी चारों बेटियों में से बहुत ज्यादा लाडली और मोहब्बत जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाई, वो है सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनकी शान और मुकाम इज्जत और अज़मत तकरीम के लिए यही काफ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इतने शरफ वाली बेटी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक गुलाम का तकाजा कर रही है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए फातिमा, मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर और साहबे सुफ़ा उस चबूतरे पे बैठ के पढ़ने वाले तलबा, कुरान पाक सीखने वाले तलबा, उनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा और मैं गुलाम अपनी बेटी को दे दूं, ये गुलाम मैं बेचूंगा और इससे जो पैसा हासिल होगा, जो रकम आएगी, उससे मैं इन तलबा पर खर्च करूंगा। पैगंबर ये पैगाम दे गए और उम्मत के नाम ये पैगाम छोड़ गए। पहले ये दरवेश है, ये तलबा हैं, ये दीन है, ये मसाजिद, ये मदारस, तब ये मुल्क कायम है। याद रखना, जिस दिन ये मदारस न रहे, अल्लाह न करे ये तलबा न रहे, उस दिन क़यामत आ जाएगी। ये अगर ये क़यामत और तुम्हारे दरमियान जो चीज हायल है वो यही तलबा है, बुरे लोगों पर क़यामत कायम होगी। जब अल्लाह अल्लाह करने वाले, ये दीन पढ़ने वाले, ये मसाजिद मदारस वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद हैं, उस वक्त तक ये दुनिया कायम रहेगी। इनकी कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनका वक़ार रखा, अपने मलहूज़ खातिर रखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मैदान जिहाद है, बहुत सारे असहाब रसूल शहीद हो चुके हैं, इज्तिमाई कब्रें बन रही है, कई कई मैयत एक एक कब्र में दफन किए जा रहे हैं। आपसे पूछा गया, महबूब, हमने मैयतों को एक कब्र में कई मैयतों को दफन करना है, आपने फरमाया किबला की तरफ उस मैयत को पहले रखना जिसको ज्यादा कुरान याद होगा। जो कुरान पढ़ने वाले, कुरान याद रखने वाले, कुरान पाक से मोहब्बत रखने वाले, उस शख्स की फजीलत मौत के बाद भी, कब्र के अंदर भी ये फजीलत, ये दर्जा, ये मुकाम अव्वलियत उसको हासिल है। लिहाजा इन तलबा से मोहब्बत कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को जिंदा रखे, सलामत रखे और उसके मोमिनीन के माल में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकत अता फरमाए और इन तलबा को कुरान का आलिम और आलिम बाअमल बना दे और अल्लाह इसकी इंतज़ामिया को शादोबाद रखे। जिन्होंने गए गुजरे दौर में ये 62 बच्चे कुरान के हुफ़ाज़, ये सीनों में कुरान महफूज करके उम्मत के सामने इन मदारस ने पेश किया है, इन मदारस का एहतराम कीजिए और इनके लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।